नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड कार्यक्रम में हम आपके सामने विभिन्न सब्जेक्ट्स और विभिन्न ऐसे उदाहरण देने वाले इंसिडेंट्स आपके सामने लाते रहे हैं, लेकिन आज मैं जो आपके सामने प्रोग्राम लाया हूं इसमें एक्सक्लूसिव और पर्दे के पीछे की तो बात है ही, लेकिन इसमें एक और क्षमता है, वो आंख के कोर भी गीले कर देगी। जी हाँ, ऐसा ही है एक ऐसी खबर जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। सच कहा जाए तो इस दुनिया में भले ही 999 बदमाश लोग हों, लेकिन इसके बाद एक सच्चा आदमी भी होता है जो इन सारे प्लस और माइनस को लेवल कर देता है। भले ही शाहजहां ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और उसकी याद में उन्होंने ताजमहल खड़ा किया, लेकिन दोराबजी टाटा उन्होंने अपनी पत्नी, जो कि कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर हो गया था उनको, 1931 में उनकी डेथ हो गई। इलाज नहीं हो पाया, सही सुविधाएं नहीं थीं। इस चीज को दोराबजी ने अपने सीने से लगाया और उन्होंने ताजमहल नहीं बनवाया, उन्होंने क्या खड़ा किया? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर के मरीजों के लिए। ऐसे इंसान को सैकड़ों नमन। उन्होंने कहा मेहरबाई जो उनकी पत्नी थी, उनकी याद में उन्होंने, और उनकी उम्र कितनी थी जानते हैं? केवल 52 ईयर्स, 52 साल की उम्र में। इन दोनों के कोई बच्चे भी नहीं थे और वे अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने मेहरबाई को अपनी गोद में दम तोड़ते हुए देखा था, तो तभी उन्होंने, उनके विचार आ गए थे कि आज मेहर तो चली गई, लेकिन और किसी को ये नहीं होने देंगे ऐसी स्थिति, जबकि कोई सुविधा नहीं हो, कोई इलाज ना हो पाए। ऐसे में आदमी को तड़पते हुए देखना। 1931 में मेहरबाई की डेथ हुई है और एग्जैक्टली एक साल बाद 1932 में दोराबजी ने दोराबजी टाटा ट्रस्ट बनवाया कि उसी साल उनकी भी कुछ ऐसी स्थितियों में उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने अपनी ये मंशा अपने ग्रुप के लोगों को कही थी, उस वजह से नौरोजी सकलतवाला जो उसके बाद बने, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और उसको फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो 1941 में जब जाके उसको स्टार्ट किया गया, 28 फरवरी 1941 को ये काम पूरा किया JRD टाटा ने। उन्होंने दोराबजी टाटा का सपना पूरा किया और आज भी, और उसी तरह से रतन टाटा भी अब उसको विशेष ध्यान देकर हॉस्पिटल में मदद करते हैं, हर तरह की सुविधाएं देते हैं। उन्हीं के पहल पे ये सब काम हुआ। तो मैं तो कहूंगा बहुत जो काम JRD टाटा ने स्टार्ट करा के किया, अब रतन टाटा उसको आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जो है, ये मुंबई का ही नहीं देश का एक इस असाध्य बीमारी का बहुत बड़ा, हर इस रोग से पीड़ित आदमी इसी की ओर देखता है। इसमें भारत के कुल मरीज का 1/3 पार्ट का इलाज यहीं होता है। सबसे बढ़िया मशीनें हैं, सबसे दुनिया के डॉक्टर यहाँ पर हैं, हर इलाज की सुविधा है। और आप तो जानते हैं कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी काम आती है केमोथेरेपी। तो केमोथेरेपी की जो यहाँ पे सुविधा है, यहाँ पर 100 बेड्स हैं इसके, और रोज कितने दिए जाते हैं केमोथेरेपी आपको पता है? 500। अब आज अंदाज लगा लीजिए कि केवल 100 की जगह है, ये डॉक्टर बेचारे किस तरह से शिफ्ट करके, जल्दी से जल्दी करके कहीं, और उसको एक नहीं, 2 नहीं, 3 शिफ्ट में इलाज करते हुए किस तरह निपटाते होंगे। इन्हें केमोथेरेपी की तो बहुत लंबे अरसे से मांग थी, जगह की इनकी डिमांड थी, क्योंकि ये 1941 का बना हुआ अस्पताल है। अब आप सोच लीजिए उस वक्त की आबादी और आज की आबादी कैसे ये कैटर कर पा रहे होंगे। और टाटा अस्पताल अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कि किस तरह से अपने हर रिसोर्सेस को, हर अपने एक्सपर्टाइज को उपयोग करते हुए टाटा ग्रुप ने इस अस्पताल के लिए हर अपने दरवाजे खोल रखे हैं, हर तरह का मदद जो भी। लेकिन अब ये जब उसके विस्तार की बात आई
तो केमोथेरेपी सेंटर बनाने के लिए जगह ही नहीं है वहां पर। परेल एक एकदम मध्य मुंबई का एकदम कंजेस्टेड वाली जगह है, तो आसपास मध्यम और निम्न मध्यम मिल वर्कर्स का ये इलाका है पूरा वो, तो वो इतने कंजेस्टेड जगह में रहा बसा हुआ है, इतने कि कोई जगह ही नहीं बची, नहीं न वहां कोई ग्राउंड है, न कोई सरकारी कोई इस रिजर्व प्लॉट कि जो कि सरकार दे दे, बीएमसी दे दे, कुछ भी नहीं है। सब कुछ नेक एंड क्रॉप पूरा भरा पड़ा है, कोई जगह ही नहीं है। बार बार इन्होंने, टाटा ने कोशिश की, कई लोगों से प्रयास किए, कई लोगों को, बिल्डिंग वालों को कहा, लेकिन अब समस्या है कि उसमें इतने लोग भरे पड़े हैं कि वायबल नहीं है किसी भी तरह देना करना, और कोई छोड़कर वहां जाने को तैयार नहीं है। तो इतनी परेशानी को झेल रहा था ये अस्पताल, और ये मैनेजमेंट बार बार अपील करते हुए कि कोई छोटा मोटा प्लॉट दे दो तो हम इसमें केमोथेरेपी का सेंटर चालू कर सके। ऐसे माहौल में टाटा समूह का ये योगदान कभी कोई भूल नहीं सकता। हाँ, तो मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये संदर्भ ये है कि ये जो उनको प्लॉट की तलाश थी वो अब पूरी हो गई है। हॉस्पिटल के बगल में उन्हें 30,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट, जो कि लंबे समय से एक उलझन में पड़ा हुआ था, और वो एक जो महिला का था 61 इयर्स की दीपिका मुंडले, एक मध्यम वर्ग की महिला। मैंने जो कहा ना कि दानवीर बनने के लिए कोई करोड़पति होना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होना जरूरी नहीं है, दिल के अंदर आग होनी चाहिए। और वो आग जो दीपिका मुंडले ने दिखाई, और उस महिला ने टाटा समूह की अपील पर और कैंसर से जूझते मरते लोगों को देखकर उसके दिल में जो पसीजा है, उस महिला ने 120 करोड़ रुपए की संपत्ति एक झटके में उठा के दान दे दी टाटा को कि आप यहां पे केमोथेरेपी सेंटर बनाइए। हर भारतवासी नमन करता है ऐसे आदर्शों का, जिसके को सामने रखकर उन्होंने ये काम किया। हाँ, ये और आपको बता दूं कि मैंने कोशिश भी की कि उनसे मैं बात भी करूं, उनके इंटरव्यू करूं, तो उन्होंने साफ कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। ऐसे लोग, आप तो जानते हैं कि गुप्त ध्यान देने वाले लोग की कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने इससे तो इनकार कर दिया कि नहीं, अब उन्हें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि कई गलत फोन भी उनके पास आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। टाटास को भले ही 120 करोड़ की इतनी बड़ी संपत्ति मिल गई हो, लेकिन वहां पर काफी एनक्रोचमेंट था, अवैध एनक्रोचमेंट लोगों ने कर रखा था, उस वजह से खाली नहीं हो रहा था। लेकिन ये केवल काम, वो भी कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, हर तरह की मदद करते हुए उन्होंने जो जो डिमांड रखी, जो भी समझ बूझ के बात करके, लगा के करते हुए, उन्होंने बिचौलिए रख के बात करके नेताओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ली, और आज वो प्लॉट खाली हो चुका है। तो बनाने में खर्चा करीब 18 करोड़ आएगा। आपको बताऊं, ये बॉम्बे है, यहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं, कम से कम सैकड़ों ऑफर आए जो पूरा खर्चा देने को तैयार थे। तब उसमें से केवल कहा गया नहीं, इतने पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 18 करोड़ चाहिए और केवल 18 लोग दीजिए। तब 1-1 करोड़ रुपए सबने दिए हैं, और उसका खर्च आएगा 18 करोड़ रुपए। टाटा समूह बाकी से कुछ शेष करने को तैयार है ही। आपको बता दूं, कीमोथेरेपी रोगियों की वेटिंग लिस्ट इतनी बड़ी है कि कई महीने तक इंतजार करना पड़ता है। उस वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, कई लोग उस परेशानी से कितनी और जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं उसको फेस करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरत की चीज थी, जिसे तुरंत ही पूरा करना था, और जिसमें सरकार मदद, हर प्रशासन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जगह ना होना, उसमें वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। कमेंट करके मुझे बताइए, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं इनकी पूरी वंशावली, टाटा समूह पहले से लेके कौन, इसके बाद कौन हुआ, कैसे हुआ, और पूरा मैं, और उनमें उसमें भी मेहर और दोराब जी की जो प्रेम कहानी है, जो शादी है, उसके ऊपर एक अलग से एपिसोड में बना सकता हूं। ताजमहल के अगेंस्ट ये टाटा हॉस्पिटल की ये दिलचस्प कहानी
पर्दे के पीछे की बातें कैसी लगी। और इसी तरह से अगर आप मुझे कमेंट कर प्रोत्साहन देंगे, इसी तरह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसी तरह से मैं और दिलचस्प वाकये लेकर आपके सामने आता रहूंगा। और अगली बार आपसे फिर से एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और जय हिंद।